नमस्कार भक्तजनों, आई एम लाइफ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगलवार व्रत कथा और पूजा विधि जो हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। हनुमान जी की पूजा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को शक्ति, साहस और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आइए इस पावन व्रत की कथा और विधि को विस्तार से जानते हैं। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माना जाता है। पुराणों में उन्हें सकल गुण निदान यानी सभी गुणों के भंडार के रूप में जाना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है कि हनुमान जी हर युग में अपनी दिव्य शक्तियों के साथ जगत के संकट मोचक बनकर उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी की पूजा से उनके भक्तों को हर संकट से मुक्ति मिलती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिष के अनुसार यह व्रत कुंडली के ग्रह दोष शांत करता है और हनुमान जी की कृपा से संकट दूर होते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति में फलदायी है और भूत प्रेत व बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। साथ ही जीवन में सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ाता है। मंगलवार व्रत की पूजा विधि अत्यंत सरल है और इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। इस व्रत को 21 लगातार मंगलवार तक करने का विधान है। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें और हनुमान जी को लाल वस्त्र पहनाएं। फूल, रोली और अक्षत चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और थोड़ा तेल मूर्ति या तस्वीर पर छिड़के। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। फिर हनुमान जी को भोग लगाएं। अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने प्रकट करें और प्रसाद सभी को वितरित करें। शाम के समय हनुमान मंदिर जाएं, दीप जलाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। 21 मंगलवार पूरे होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि पूर्वक पूजा करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। मंगलवार व्रत कथा एक समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक और हनुमान जी के भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। दोनों इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे और संतान प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना करते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता और उनसे संतान प्राप्ति की कामना करता था। उसकी पत्नी भी हर मंगलवार व्रत रखती थी और हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक दिन व्रत के दौरान ब्राह्मणी खाना नहीं बना पाई, जिससे वह हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार तक भूखी रहेगी और तभी हनुमान जी का भोग लगाकर भोजन करेगी। 6 दिन तक भूखी प्यासी रहने के बाद मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। उसकी निष्ठा और तपस्या को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संतान का वरदान देता हूँ। यह संतान तुम्हारी बहुत सेवा करेगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम मंगल रखा। जब ब्राह्मण घर आया तो उसे बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह बच्चा कौन है? ब्राह्मणी ने बताया कि हनुमान जी की कृपा से यह संतान उन्हें मिली है। परंतु ब्राह्मण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी, ब्राह्मण ने बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी वापस लौटी और अपने बच्चे को ढूंढने लगी तो उसे पीछे से बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह देखकर हैरान रह गई कि बच्चा सुरक्षित वापस आ गया था। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और यह सब बताया। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यह संतान तुम्हारी है, इसे मैंने तुम्हें आशीर्वाद में दिया है। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद ब्राह्मण दंपति ने हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखना शुरू किया। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त इस पवित्र मंगलवार व्रत और कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि का वास होता है। इस मंगलवार व्रत और कथा को पूरी श्रद्धा से करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वह अपने भक्तों की हर समस्या का निवारण करते हैं और जीवन को खुशियों से भर देते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल आई एम लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके सभी नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें ताकि आप हमारी नई वीडियोस के बारे में तुरंत जान सकें।